सभी को नमस्कार। अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसको लेकर कतिपय सुधीजनों ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? जितनी जानकारी मेरी वास्तुशास्त्र की है, उसके आधार पर एक मोटी बात तो यह मैं जानता हूँ कि वास्तुशास्त्र में वास्तु ब्रह्म और वास्तु पुरुष की कल्पना की गई है। यह मूल तत्व है, जिसके अंतर्गत हमारे चिंतकों का, आचार्यों का विश्व बोध और जीवन दर्शन प्रतिष्ठित हुआ है। हमारे यहाँ यह माना गया कि कोई भी वास्तु या निर्माण निर्जीव नहीं है, वह मनुष्य की सजीव काया के जैसा ही होता है। वह एक सजीव विग्रह है। हम चैतन्य का प्रसार सर्वत्र देखते हैं, चैतन्य की प्रतिष्ठा प्रत्येक वस्तु में देखते हैं। भाषा भी हमारे यहाँ सजीव विग्रह मानी गई, लिविंग बॉडी मानी गई। पेड़ भी एक सजीव विग्रह है। इसीलिए पेड़ के भीतर जितने मनुष्य के शरीर में अवयव होते हैं, उन सबको हमारे ऋषि बताते आए। महाभारत में बताया गया कि पेड़ में त्वचा होती है, पसीना उसको आता है, नसें होती हैं, हाथ उसके होते हैं, वह सांस लेता है, वह पहचानता है। यह सब हमारे ऋषियों ने बताया है। वास्तु पुरुष के अंतर्गत भी जो भी भवन, देवालय आदि निर्मित किया जाता है, उसमें मनुष्य के शरीर के समान उसको सजीव रूप में देखा जाता है। उसके भी मस्तक, कटिभाग, मध्य भाग, पैर उसी प्रकार से निरूपित किए जाते हैं। शिखर या मस्तक यदि नहीं है, तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? मनुष्य की काया में यदि मस्तक नहीं होगा, तो कैसे उसमें प्राण रह सकेंगे? यह एक प्रश्न आता है। वास्तुशास्त्र का प्राचीनतम प्रतिपादन मेरी जानकारी के अनुसार भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में है। इतना पुराना वास्तुशास्त्र का कोई ग्रंथ नहीं है, और यह वैदिक परंपरा का ग्रंथ है, जिसके दूसरे अध्याय में नाट्य मंडप के निर्माण में प्राचीन वास्तुशास्त्र का प्रामाणिक रूप में प्रतिपादन किया गया है। नाट्य मंडप या नाट्यगृह के निर्माण की विधि बताते हैं भरत मुनि, और जब पूरा हो जाए नाट्यगृह या नाट्य मंडप, तब तीसरे अध्याय में वे रंग देवत पूजनम, उसमें प्रतिष्ठित देवताओं की प्रतिष्ठा करना, उनका आवाहन करना और उनका पूजन करना, इसकी विधि बताते हैं। भरत मुनि एक वैदिक ऋषि हैं, और वैदिक परंपरा में वास्तु विधान वे बता रहे हैं। भवन पूरा हो जाने के पश्चात ही देव प्रतिष्ठा उसमें की जानी चाहिए। और फिर देव प्रतिष्ठा की विधि जो वास्तुशास्त्र प्राचीन वास्तुशास्त्र सम्मत विधि है, उसका प्रतिपादन वे करते हैं। सर्व लक्षणों से संपन्न शुभ नाट्यगृह का निर्माण हो चुकने पर उसमें 1 सप्ताह तक जप करने में लगे ब्राह्मणों के साथ गायें निवास करेंगी। यह नाट्यशास्त्र तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया। इसके बाद रात होने के पहले नाट्याचार्य मंत्रों द्वारा पवित्र किए गए जल को अपने शरीर पर छिड़क कर नाट्यगृह तथा रंगपीठ को देवताओं से अधिवासित कराएगा। देवताओं का आह्वान वहां पर किया जाएगा। उसके पहले 3 रात तक उपवास वह करे, इत्यादि विधि विधान नाट्यशास्त्र भी बताता है। नाट्यशास्त्र में 3 प्रकार के प्रयोग बताए गए: आभ्यंतर प्रयोग, बाह्य प्रयोग और अपप्रयोग। आभ्यंतर प्रयोग शास्त्र को समझ करके उसके विधि विधान का अनुसरण करके किया जाने वाला प्रयोग है। बाह्य प्रयोग जो शास्त्र को नहीं जानते हैं, समझते हैं,
वो अपनी समझ से प्रयोग करते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि वो प्रयोग करते रह सकते हैं, उनमें प्रतिभा है तो वे अपने हिसाब से प्रयोग कर लेंगे। अपप्रयोग वह प्रयोग है जो कि शास्त्र की अवहेलना करके और जानबूझकर के निरादर शास्त्र का करके किसी स्वार्थवश कोई प्रयोग करता है, वो अपप्रयोग है। भरत मुनि कहते हैं कि यह एवं विधि मुत्सृज्य यथेष्टम संप्रयोजयेत प्राप्नोत्यपचयम शीघ्रम तिर्यक योनिम च गच्छति। जो इस विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से रंग प्रतिष्ठा देव प्रतिष्ठा कर देता है, उसका ह्रास हो जाता है और वह अधम योनि को प्राप्त होता है। न तथा प्रदहत्यग्नि प्रभंजन समीरितः यथा यप प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वै दहति क्षणात्। हवा से भड़काई गई आग भी इस तरह नहीं जलाती, ऐसा नाश नहीं करती जिस तरह अपप्रयोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके किया गया प्रयोग क्षण भर में जला डालता है। वास्तुशास्त्र और कर्मकांड मेरा विषय नहीं है, इसलिए जब यह प्रश्न आया तो मैंने वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञों से सलाह ली। वो विशेषज्ञ वो नहीं है जो धंधेबाज हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय हैं देश में, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ वास्तुशास्त्र विभाग है, उसमें प्रतिष्ठित आचार्य हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसमें भी वास्तुशास्त्र के आचार्य हैं और कर्मकांड के आचार्य हैं जो प्रोफेसर हैं उसके, और जिन्होंने अपना जीवन इन ग्रंथों को, वास्तुशास्त्र और कर्मकांड के ग्रंथों को और उनको अभ्यास करने में अर्पित किया है। उनमें से कुछ से मैंने सलाह ली और अनेक वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं। प्रतिष्ठा महोदधि, सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश, बृहद वास्तुमाला, ये जो मानक ग्रंथ हैं, जो पढ़े पढ़ाए जाते हैं वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञों के द्वारा, और वो बाजार वाले वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ नहीं हैं जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, वो एकेडमीशियंस हैं। तो उनसे सलाह लेकर के भी यही विदित हुआ कि जितने वास्तुशास्त्र के मानक ग्रंथ हैं, उन सभी में यह निर्देश दिया गया है कि भवन या देवालय के निर्माण के पूरा होने के पश्चात ही प्राण प्रतिष्ठा या देव प्रतिष्ठा उसमें की जानी चाहिए। अकपाट मनाच्छन्न मदत्त बलि भोजनम मंदिरम प्रविशेन्नैतत् विपदामाकरम भवेत्। यह कहा गया है जिसमें कि निर्माण पूरा नहीं हुआ है और अनाच्छन्न जो है, कवर्ड नहीं है, बाहर उसके प्राकार आदि नहीं बनाया गया है, जो दीवार बनाई जाती है बाहर मुख्य एंट्रेंस के लिए, वह यदि नहीं बनाई गई है और अन्य विधि विधान का पालन नहीं किया गया है, ऐसे मंदिर में प्रवेश न करे, उससे विपत्तियां आती हैं। प्रतिष्ठा महोदधि, सर्वदेव प्रतिष्ठा, सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश आदि ग्रंथों में भी यही आशय प्रतीत होता है। प्रतिष्ठा प्रकाश शुक्ल यजुर्वेद परंपरा का ग्रंथ है और मैंने जो अभी उद्धरण पढ़ा है वह बृहद वास्तुमाला का उद्धरण है। प्रतिष्ठा प्रकाश में कहा गया है कि ग्रहे स्वे यो विधि प्रोक्तो विनिवेश प्रवेशयोः सएव विदुषा कार्यो देवतायतनेष्वपि। ग्रह निर्माण की जो विधि बताई है और ग्रह पूरा हो जाने के पश्चात उसमें प्रतिष्ठा करे, यह जो विनिवेश प्रवेश की विधि बताई गई है वही देवतायतनों पर भी लागू होगी। फिर आगे कहा है कि हन्त्यर्थहीना कर्तारम मंत्रहीना तुरित्विजम स्त्रियम लक्षणहीनाम न स्त्रियम लक्षणहीनाम च न प्रतिष्ठा समो रिपुः। विधि के अनुसार यदि नहीं किया जाएगा प्रतिष्ठा का विधान, तो बनाने वाले का नाश करेगा। मंत्रहीन प्रतिष्ठा यदि की जाएगी तो ऋत्विक का नाश होगा, इत्यादि कहा गया है। शास्त्र को यदि मानते हैं तो शास्त्र विधान की अवज्ञा जानबूझ करके किसी स्वार्थवश नहीं की जानी चाहिए। अनजाने में कोई कर रहा है और उसकी श्रद्धा भक्ति अन्यथा हो सकती है, उसकी प्रज्ञा प्रतिभा हो सकती है, उसके लिए नाट्यशास्त्र में तो भरत मुनि छूट देते हैं कि उसका कोई दोष नहीं है, पर बताए जाने पर
शास्त्र में जानकारी होने पर भी यदि अवज्ञा कोई करता है, तो वह अनुचित है। गीता में कृष्ण यही कहते हैं, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र ही प्रमाण है कार्य और अकार्य की व्यवस्थिति में, इसलिए शास्त्र विधानोक्त कर्म किया जाना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके, त्याग करके, मनमाने ढंग से कोई विधान करता है, वह न तो सिद्धि को पाता है, न सुख को, न परम गति को। इन्हीं शब्दों के साथ यह चर्चा समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।